अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल स्टेट से है। काफ़ी टाइम हो गया आपसे बात नहीं हुई। कोशिश करता हूँ कि आज जिस हद तक बातें दिल में हैं वो आपके साथ करूँ। देखिए, मैं जो इस फील्ड में आया था वो इसलिए आया था कि एज अ इन्वेस्टर जब मैंने इस काम को शुरू किया, लेने बेचने का या कंस्ट्रक्शन करने का, तो मुझे बहुत धोखे मिले, बहुत ज़्यादा मुझे ड्रामेबाजियाँ मिली, मुझे ईमानदार लोग नहीं मिले। और मैं इस चीज़ का रिग्रेट करता रहा कि यार मैं एज अ बिल्डर आया था इस मार्केट में, DHA फेज़ 6 की मार्केट में मुझे कंस्ट्रक्शन करनी थी और लोगों ने मुझे लेई बेची में लगा दिया। और उस लेई बेची में भी ये मेरे साथ जुल्म किया कि जब बेचने का टाइम नहीं होता था, जब बेच दिया करते थे। अच्छा, इसीलिए ये गाइडेंस लेके मैं हमेशा आपके सामने आया और ये मेरा हमेशा से ही ये प्रेफरेंस रही कि भाई अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो बेचो, वरना अदरवाइज़ बिला वजह चीज़ों को नहीं बेचो। अच्छा, अब इसमें भी मार्केट का फ़र्क था उस वक्त भी और आज भी। फेज़ 6 की मार्केट मैच्योर हुआ करती थी, रेट उसका भी बढ़ता था, लेकिन रिवर्स नहीं आता था। इसी तरह से फेज़ 8 की मार्केट जो होती थी वो मैच्योर नहीं थी। सट्टा चलता था, सट्टे की मार्केट होती थी, बाजार चलता था हर साल, फिर नीचे आता था, फिर चलता था, नीचे आता था। समझ लीजिए कि 2017 में मैंने 6.5 करोड़ रुपये का प्लॉट बेचा था डी कटिंग में। तो आज भी देखिए, पिछले साल का रेट देखा जाए तो कम बेश यही रेट था। अब आ जाए बात DHC कराची की करते हैं कि वहाँ क्या मामलात हैं, मैं इसके बारे में क्या राय रखता हूँ, आज क्या राय रखता हूँ, खुल के आपके सामने बात करता हूँ। देखिए, ये भी मैच्योर मार्केट नहीं है DHT कराची की, और यहाँ पर ये सट्टे की मार्केट है। हर साल यहाँ सट्टा चलता है और मार्केट ऊपर जाती है। 80 लाख की येलो जोन 1 करोड़ 20 लाख की जाती है। हर साल 2 साल के बाद आपको मौका मिलता है निकलने का, यानी कि 80 लाख लगा के 50 लाख कमाने का या 40 लाख कमाने का मौका मिलता ही मिलता है आपको। ईजी मनी है, एक्सेस मनी जिसके पास हो वो इस प्रोसेस को, इस एक्टिविटी को कर सकता है, लेकिन वो भी उस सूरत में कि उसका एक ब्रोकर बना हुआ हो जो उसको तेज़ी में निकाल के दे और मंदी में लेकर दे। लेकिन अगर आप किसी ब्रोकर के साथ बाउंड नहीं होंगे, अपनी होशियारी करेंगे, तो डेफिनेटली ये जब मार्केट बढ़ने लगेगी तब आपका ब्रोकर बिकवा देगा, और जब मार्केट नीचे आने लगेगी तब आपसे ख़रीदारी करवा देगा। यानी कि पीक टाइम पे आपसे ख़रीदारी करवाएगा और जब मार्केट चढ़ने लगेगी आपसे बिकवा देगा। यानी कि आपको नफ़ा नहीं होगा किसी भी सूरत में जब आप किसी एक ब्रोकर के साथ बाउंड नहीं होंगे। जब बाउंड होंगे, ब्रोकर को ये पता होगा कि यार ये मेरे से ही लेगा और मैं इसका क्यों नुकसान करूँ। ये मेरे लिए एक ऐसा कस्टमर कंसिस्टेंट है मेरे साथ कि अगर मैंने इसको मंदी में नहीं दिलाया तो मैं तेज़ी में बेच नहीं पाऊँगा। तो अगर मैंने ये 2 ट्रांजेक्शन्स हैं, 2 कमीशन हैं, ये वो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई वो लोग जो 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल से मुझसे राब्ते में, सिर्फ राब्ते में ही हैं, तो उनका अब तक वो बात तो करते हैं लेकिन अब तक जो है वो ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है। उनके अंदर जो एक कैफियत है मार्केट में निकल के ट्रस्ट ना करने की और दूसरे को गलत साबित करने की। देखिए, हर बंदा कभी भी परफेक्ट तो होता नहीं है, कोई भी ना आप है ना मैं हूँ। इसीलिए ये बात मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ कि भाई अपने ऊपर डिसीजन लो, किसी के ऊपर डालो नहीं। अब कई लोगों ने मजाक उड़ाया कि भाई 80 लाख का जो प्लॉट है वो 1 करोड़ 20 लाख तक जाएगा नहीं, मार्केट में तेज़ी आएगी नहीं। वो पिछले दिनों आ गई, फिर 20-22 लाख की चीज़ें लेके दी, 16 लाख की लेकर दी, 20 लाख की चीज़ लेकर दी, फिर उसको भी ऊंचाई तक पहुंचा कर बेचा, लोगों को बेचा भी, लोगों की प्रॉफिट टेकिंग भी हुई। अभी फिर मैं बहुत टाइम से एक ही बात कर रहा हूँ, इसलिए बार बार वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि वही बात रिपीट होगी कि मलिर एक्सप्रेसवे इज़ द गेम चेंजर, उसने बनना है। अब उसमें भी तकरीबन समझ लो आपके महीने 1.5 महीने से उस पर भी काम की जो स्पीड है वो स्लो है, वो इतनी तेज़ नहीं है। मेरा ड्रोन शूट का इरादा था कि मैं इसको बनाऊंगा, लेकिन वो मैंने नहीं बनाया इसी वजह से कि स्पीड इतनी स्लो है कि मैं क्या जाके बनाऊं वहाँ पर, उसको क्या आपको बताऊं कि क्या मामला वहाँ चल रहा है। बहरहाल वहाँ की स्पीड बहरहाल स्लो है, और कायदाबाद वाले पुल पे कुछ बना, फिर दोबारा टूटा, अब वो फिर बन रहा है। जो हमारा मली एक्सप्रेसवे का जो काम है वो इतनी स्पीड से होना चाहिए था कि बकरा ईद तक कोई ना कोई सेकंड फेज़ खुल जाना चाहिए, जो कि मुझे भी फ़िलहाल खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन स्टिल महीने 2 महीने और आगे चला जाएगा, 4 महीने आगे चला जाएगा, लेकिन स्टिल मली एक्सप्रेसवे इज़ द गेम चेंजर, जो कि हमने लियारी एक्सप्रेसवे में मेहरान गुलशन मेमार और उसकी प्रैक्टिस को बढ़ते हुए देखा। इस तरह से ये आपके हाथ से निकल जाएगा, लेकिन निकल ऐसे जाएगा कि फिर दोबारा आपको चांस मिलेगा, फिर बेचेंगे, फिर ख़रीदेंगे, फिर बेचेंगे, फिर ख़रीदेंगे। लेकिन वो लोग जो ये सोचते हैं, जैसे मेरे दिमाग के लोग हैं जो कहते हैं कि एक्सेस अमाउंट वाला बंदा जो है वो लेके छोड़ दे, जो ये कारोबार नहीं कर सकता वो इस काम में ना घुसे। जो ओवरसीज़ हैं लेके छोड़ देते हैं 5-5 सालों के, 10 सालों के, उनके लिए बेहतरीन है। लेकिन वो ये दिमाग बना कर रखें
कि चीज़ अभी हमें, ये हर साल बाद हमने ये नहीं सोचना कि यार 1 करोड़ 20 लाख की चली गई दोबारा 80 लाख की हो गई। ये बात दिमाग में बिठा के रखो भाई, ये चीज़ होनी है। 80 की 1 से 80, 500 गज में। फिर इसी तरह से सप्लाई भी आनी है। अब इसमें कई रीज़न्स हैं। पिछले दिनों जब मार्केट बढ़ी तो फिर बाहर नीचे आई। एक तो वजह ये भी थी कि इंडस्ट्रियल्स आया, सप्लाई आई, मार्केट लोगों का रुझान उसका चला गया, महीने 1.5 महीना काम ही नहीं हुआ। फिर जंग के मामला भी छिड़ गए। फिर उसके बाद 2 महीने के अंदर मार्केट ऐसे बढ़ी थी कि जिसमें इमेच्योर मार्केट रहे, इमेच्योर लोग भी हैं, तो उन्होंने भी कुछ नहीं सीखा। और मुझे नहीं लगता कि वो आगे जाके भी कुछ वो सीखते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे तो नज़र नहीं आ रहे भारत। तो बहरहाल मार्केट की पोजीशन ये कि जिसको पैसों की ज़रूरत है भाई बेचे। अब अक्सर लोग आ रहे हैं मेरे पास बेचने के लिए कि भाई हमें बेचना है। तो भाई अगर आपने बेचना है तो ये कौन सा टाइम है बेचने का? जब 1 करोड़ 20 लाख की ऑफर दे रहे थे आपको येलो जोन में, तो आप क्यों नहीं बेच रहे थे उस वक्त? ठीक है ना। इसी तरह से 6D का प्लॉट आप बोल रहे हैं मुझे 52, 51, 52, 53 लाख का बेच दो। भाई क्यों बेच दो जब आपको मैंने 70 लाख की ऑफरें दी हैं, आपने नहीं बेचा। फिर येलो जोन भी 125 गज में 14 भी, तो चलो खैर बिका ही नहीं, वो तो बैड लग रही। 17 सेक्टर की ऑफरें आती रही, हर वक्त 80 लाख 85 लाख का बाया था, अब कितना गिरा हुआ है बाजार। इसी तरह से सारी चीज़ों की ही ऑफरें आती रही। जब तेज़ी आए भाई तब बेचो। मलिर एक्सप्रेसवे का सेकंड फेज़ आना है या 4-6 महीने बाद को एक सेकंड फेज़ आना है। अभी से तैयारी करके रख लो, अभी से देख लो किस ब्रोकर से काम करना है। और फिर ये तड़िया नहीं लगाओ ब्रोकर को, कभी आपके पास 2 हफ्ते हैं बेच के दिखा दो। तो ये सब्ज़ी मंडी पे आप सब्ज़ी खरीदने निकले, कभी बेचने के लिए दिया और बिक गई चीज़, टाइम लगता है बेचने में। तो एक बना लो कि मैंने किससे काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, उसको वही कन्विंस कर दो कि भाई आप ही को कमीशन मिलेगी, आप परेशान ना हो। और भाई अपने नफ़े को, अपने डिसीजन को खुद डिसीजन लो कि मैंने कब बेचना है, कब ख़रीदना है। एक फॉर्मूला दे रहा हूँ कि तेज़ी में बेचना है, मंदी में ख़रीदना है, ये फॉर्मूला है। कब बेचना है, कब खरीदना है, इट्स ऑल योर चॉइस। इस बात को कभी भी ब्रोकर के ऊपर मत डालो कि भाई आपने कहा था। ये टोटल डिसीजन आपका होना चाहिए। फॉर्मूले को आपको मैंने बता दिया, फॉर्मूला क्या है। जज़ाकल्लाह खैर।